हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरेस और आज हम देखने वाले हैं कि मैप फंक्शन क्या होता है एरे के अंदर। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको साइड बाय साइड रख देते हैं। यहाँ पे ओपन करना है हमें index.html। ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। आप अपनी तरह से ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे भी कोड लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखूँगा कोड। ओके, तो सबसे पहले इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जाके गो लाइव। ओके, यहाँ पे ओपन हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट के अंदर जाके कंसोल को ओपन करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था फ्रेंड्स कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है, हम डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे कंडीशन लिखनी है, रिटर्न कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ये फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन है फ्रेंड्स, वो एकदम सिमिलर ही है, सेम टू सेम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस यही है कि फिल्टर फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं हम। यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना है तो यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हम मैप फंक्शन का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास पूरा का पूरा एरे हो और हमें वही एरे पूरा का पूरा नए एरे के अंदर कन्वर्ट होकर चाहिए। जैसे कि जो भी डेटा हो उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए। ओके, चलिए तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ डेटा इक्वल टू बिग ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50। ओके, इसको कर देता हूँ सेव। सिंपली इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देते हैं। console.log, इसके अंदर पास करना है डेटा। सेव किया, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया आ गया। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है डेटा डॉट मैप। ओके, फिल्टर के अंदर हमने जैसे देखा था वैसे आपको यहाँ पे लिखना है फंक्शन, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंटर। सिंपली आपको फंक्शन पास करना है। यहाँ पे पहले पैरामीटर में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे कॉमा, या तो फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे दिया था टेम्प डेटा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैल्यू। कोई बात नहीं, आपको वेरिएबल का सिर्फ नाम देना है। यहाँ पे आपको लिखना है इंडेक्स। तीसरे पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको मिलेगा पूरा का पूरा एरे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फुल एरे। ओके, इसको करते हैं हम सेव। कंसोल के अंदर देख लेते हैं कि वैल्यू नाम के वेरिएबल में हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे कंसोल में देख लो, यहाँ पे आपको मिला है 10, 20, 30, 40 और 50। ये सेम टू सेम फिल्टर फंक्शन जैसा ही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक ही है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हम फिल्टर करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ यहाँ पे जो भी वैल्यू मिल रही है हमें वो बड़ी हो या तो फिर बराबर हो 30 से, तब जाके क्या करना है, तब जाके करना है रिटर्न। क्या रिटर्न करना है, तो कि ये जो भी वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी इसको कर देते हैं सेव। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैप नाम की मेथड है वो भी हमें पूरा का पूरा नया एरे देगी। तो इसको कर देते हैं कई वेरिएबल के अंदर सेव। तो इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्प इक्वल टू डेटा डॉट मैप। ओके, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं प्रिंट console.log। इसके अंदर हम टेम्प को प्रिंट करवा लेते हैं। इसको कर दिया सेव। ओके, तो यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस दिखा। यही मेथड अगर मैंने फिल्टर मेथड के अंदर लिखा होता तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता, हमें आउटपुट में मिलता 30, 40, 50। क्योंकि ये तीनों के लिए यहाँ पे ये कंडीशन सही हो रही है, क्योंकि 30 से ज़्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। तो ये तीनों के लिए ये कंडीशन सही होगी, तब जाके हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इफ़ के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है, तब तो ये रिटर्न कब कॉल होगा, जब ये कंडीशन सही होगी तब कॉल होगा। आप अपनी तरह से कोई भी कंडीशन लिख सकते हो। आपको ध्यान में रखना है ये रिटर्न स्टेटमेंट आप कब रिटर्न करवा रहे हो वो कंडीशन के अंदर ही लिखना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। अगर ये मेथड मैंने फिल्टर के अंदर लिखी होती तो वो वाला हमने जो देखा आउटपुट आता, लेकिन ये मैप है तो मैप फंक्शन के अंदर आपको आउटपुट में कुछ ऐसा मिलेगा जैसे कि अनडिफाइंड और उसके बाद ये 30, 40 और 50। तो यहाँ पे मैप फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है एरे के अंदर, हमें वापस जो 5 एलिमेंट थे तो हमें मैप फंक्शन रिटर्न करवा रहा है 5 एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 5 के 5 और रिटर्न हो गए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं और जब भी कंडीशन सही होगी तब जाके ये वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन ये 10 और 20 के लिए ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी, तो उसके लिए हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए ये अपने आप यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है आपको। यानी आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि फिल्टर के अंदर अगर आप एल्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाते तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो पूरा का पूरा एरे आपको फिल्टर के साथ मिलेगा। नए डेटा जो भी मिलेंगे वो फिल्टर मिलेंगे। जैसे कि आपके पास
एरे के अंदर 10 डेटा है तो आपको जरूरी नहीं 10 में से 10 आपको मिल जाए डेटा। वहाँ पे फिल्टर होगा, जो भी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई होगा वो आप जो भी कोड लिखोगे वहाँ पे रिटर्न करोगे डेटा। जो रिटर्न करोगे डेटा वही नए एरे के अंदर मिलेगा। लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं है। मैप क्या करेगा, ये जो भी डेटा है, जितने भी डेटा है, जो भी नया एरे आएगा उसके अंदर वो वही साइज रहेगी एरे की। जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट, यहाँ पे जो भी नया एरे मिला है उसके अंदर 5 ही एलिमेंट रखे हुए हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है कि मैप के अंदर आपको फर्जियात रिटर्न करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन सही नहीं होगी तो कोई बात नहीं, एल्स तो कॉल होगा। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। ओके, इसको कर देते हो सेव। तो यहाँ पे जो भी ओरिजिनल एरे था वही हमको वापस मिल जाएगा, ये देखो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे if और else दोनों में से हमने कुछ ना कुछ रिटर्न करवाया तब जाके हमें डेटा मिल गया। अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाते तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आउटपुट में मिलता है अनडिफाइंड। जैसे कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। चलिए, तो यहाँ पे ये देखो सब वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगी। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि if और else जो भी लिखो आप अपनी तरह से कोड, उसके अंदर आपको फर्जियात वैल्यू रिटर्न करवानी ही पड़ेगी। तो मैप फंक्शन का काम क्या है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 डेटा है तो आपको नया डेटा जो भी मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। लेकिन उस डेटा के अंदर आपको कोई ना कोई चेंजेस चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए कि जो भी नया एरे आए उसके अंदर जो पुराना एरे था उसकी जो भी वैल्यू थी उसकी डबल मिले। जैसे कि यहाँ पे जो भी नया एरे आए उसके अंदर हमें चाहिए 20, 40, 60, 80 और यहाँ पे 100, यानी इसको गुणा 2 कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न वैल्यू इनटू 2, यानी जब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या करेगा, जो भी नई वैल्यू को रिटर्न करवाएगा उसके साथ यहाँ पे गुणा 2 कर देगा, यानी उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इंटू 2 हो जाएगी। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन को निकाल देता हूँ। ओके, इसको कर देता हूँ सेव और यहाँ पे ये पूरा नया एरे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे पूरा नया एरे कुछ ऐसा था और यहाँ पे जो भी नई वैल्यू मिली उसके अंदर हमें क्या दिखा, उसके अंदर हमें दिखा कि यहाँ पे जो भी नई वैल्यू मिली वो पुराने एरे का जो भी वैल्यू था उसके हिसाब से डबल मिला। अगर यहाँ पे आप इंटू 3 लिख देते हो तो यहाँ इसको सेव कर दो तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो आपको क्या करना है, जो भी नई वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पुरानी वाली वैल्यू से डबल। ओके, अगर ये यहाँ पे 20 से कम नहीं हुई तो एल्स में जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एल्स। अगर यहाँ से 20 से कम नहीं होगी तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, आपको जो भी पुरानी वैल्यू है वही चाहिए तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू, यानी ये कंडीशन सही हुई तो यहाँ पे जो भी नई वैल्यू आएगी उसको गुणा 2 कर देगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहाँ पे क्या करेगी, जो पुरानी वैल्यू थी वही आपको रिटर्न करेगी। जैसे कि यहाँ पे 30, 40 और 50 के लिए ये पहली कंडीशन गलत होगी तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न में सिंपली वही वैल्यू मिलेगी जो आपकी पुरानी थी, जैसे कि 30, 40 और 50। लेकिन यहाँ पे 10 और 20 के लिए ये पहली कंडीशन सही होगी। यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 गुना 2, 20 गुना 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट। चलिए, यहाँ पे ये देखो आपको आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे ये देखो 10 के लिए ये कंडीशन सही होगी तो यहाँ पे मिल गया है 20, 20 के लिए भी सही होगी तो यहाँ पे मिल गया है 40, और यहाँ पे 30, 40 और 50 के लिए ये कंडीशन गलत होगी तो यहाँ पे हमने सिंपली एल्स में क्या लिखा है, वैल्यू लिखा हुआ है, यानी जो भी पुरानी वैल्यू है वैसे की वैसी नए एरे के अंदर ऐड कर दो तो यहाँ पे हमें पुरानी वाली वैल्यू ही मिल गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू डिवाइड बाई 2, तो ये क्या करेगा, एल्स के अंदर जैसे ही आएगा तो वो जो भी पुरानी वैल्यू थी जैसे कि 30 थी तो उसको डिवाइड 2 कर देगा, यानी 30 भाग्या 2 कर देगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 15। ठीक इसी तरह से 40 के लिए भी भाग्या 2 यानी हो गया 20, ये 50 के लिए क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ओके, तो यही चीज़ आपको समझानी थी फ्रेंड्स, आप आई होप आप समझ गए होंगे। आप ये देखो 20 और 40 उसके लिए तो इफ वाली है, लेकिन एल्स के अंदर कौन सी आएगी, ये देखो एल्स के अंदर जो भी थी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी वहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो उसकी आधी वैल्यू हमको रिटर्न मिल रही थी। अगर आप सिंपली वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो, यानी ये यहाँ पे पुरानी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो, यहाँ पे आपको गुणा या तो फिर भागाकार करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे नया एरे ऐसे कुछ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप एक काम करो, फिल्टर मेथड को और मैप फंक्शन को अभी कंपेयर करो और देखो वहाँ पे आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, अपनी तरह से खुद प्रैक्टिस करो। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।